शिरकत जरूर करेगा। तो आने दो सर, हम भी उनका यही इंतजार करेंगे। गुड, ठीक है। वो आ रहे हैं सर, वो आ रहे हैं। रानी झांसी ब्रिगेड की बहादुर सेनानियों, आजादी का जो चिराग आपके दिल में जल रहा है उसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। लेकिन जंग का रुख अब बदल गया है। मैं नहीं चाहता कि हमारी एक भी बहादुर लड़की किसी विदेशी की गिरफ्त में आ जाए। इसीलिए मैं अपनी रानी झांसी ब्रिगेड को पीछे हटने का आदेश दे रहा हूँ। नहीं नेताजी, हम लोग मर जाएंगे पर पीछे कभी नहीं हटेंगे। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी हाँ, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मुझे अपना वादा निभाने दीजिए। जियावाड़ी कैंप के घायल मरीज और आपकी रेजिमेंट को रंगून वापस भेजा जा रहा है। जल्दी करो। आराम से। कैप्टन लक्ष्मी, ये जगह अब महफूज नहीं है। लड़कियों से कहो मरीजों को लेकर यहाँ से निकल जाए। नेताजी, सारे मरीजों और घायलों को यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है? आप बाकियों को भेजिए, मैं अपने थोड़े से स्टाफ के साथ यहाँ देखभाल करती हूँ। यहाँ खतरा बहुत बढ़ गया है, मैं तुम्हें अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। नेताजी, आपने मुझे जो नफाक कहा है ना, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। यहाँ का काम हो जाने के बाद मैं फ्रंट के पास कल फील्ड हॉस्पिटल का चार्ज ले लूंगी। जय हिंद।
मैंने बार बार कहा है कि शहर से पहले रात सबसे ज्यादा काली होती है। आज अपनी जंग के इस अंधेरे दौर में हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि आने वाले सवेरे की तरफ देखना चाहिए। अय्यर साहब, मेरा यह संदेश आपको यहां के हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाना होगा। और देखिएगा कि आजाद हिंद बैंक की पूरी हिफाजत हो। ये पैसे हमारे नहीं, हिंदुस्तान की अमानत हैं। जय हिंद सर। रानी झांसी ब्रिगेड की लड़कियों को जापानियों ने ट्रेन से उतार दिया है सर। मैंने उन लड़कियों के घर वालों से कहा है, मैं पूरी हिफाजत से उन्हें घर पहुंचाऊंगा। जनरल इसोदा कहते हैं कि एक दिन अगर और रुक जाएं तो कुछ ट्रकों का इंतजाम हो सकता है सर, मगर दुश्मन के हवाई जहाजों के डर से सारा सफर जंगल के रास्ते तय करना पड़ेगा सर, और वो भी रात में सर। अगर ऐसा है तो रानी ब्रिगेड के साथ मैं खुद जाऊंगा। नेताजी कहाँ है? वहाँ गए नदी किनारे। उस तरफ गए हैं? हाँ, उस तरफ। रात से पहले हमें नदी पार करनी होगी, वरना हम बैठे बिठाए निशाना बन जाएंगे। लेकिन नदी तो उफान पे है सर, और उन लोगों ने तो पुल को भी उड़ा दिया है। कुछ भी हो, मैं लड़कियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, भले ही तैर के जाए। But it is not safe. We don't know how deep the river is at this point. मेजर मलिक, सर। नदी में उतरकर खा लेने का खतरा उठाओगे? क्यों नहीं नेताजी? मैं भी नेताजी। गुड। Boss Kaka, we can't take the trucks across the river. नेताजी, अगर ऐसी बरसात चलती रही तो पानी का बहाव तेज होने का खतरा है। हम एक लंबी रस्सी पकड़कर एक के पीछे एक नदी पार करेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नेताजी कहाँ है? अपने कमरे में। जब से उन्होंने हिरोशिमा पर बम गिरने की खबर सुनी है, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला है। जब भी कभी उनका दिमाग उलझता है, ऐसे ही ध्यान में चले जाते हैं। उनके लिए जरूरी खबर है। आइए। अय्यर साहब, आप क्या खबर लाए हैं? स्पीक अप मैन। नेताजी, अमेरिका ने एक और एटम बम फेंका है, इस बार नागासाकी पर। जापान सरेंडर करने को तैयार है। सम्राट हिरोहितो 1-2 दिन में समर्पण का ऐलान कर देंगे। आज बहुत घुटन है यहां, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ हम बचे हैं जिन्होंने अलाइड ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। अब सोचना यह है कि आगे करना क्या है। क्या हम भी अंग्रेजों के सामने हथियार डाल देंगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात तय है,